कहा जाता है कि पहाड़ हिलाने वाला व्यक्ति सबसे पहले छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर अपना काम शुरू करता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कहा जाता है कि पहाड़ हिलाने वाला व्यक्ति सबसे पहले छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर अपना काम शुरू करता है। ठीक उसी तरह से एक जनपद गाजीपुर से खबर आ रही है। जनपद गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव प्रताप सिंह ने वहां की नगर पालिका जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, वहां विनोद अग्रवाल और उनकी पत्नी सरिता अग्रवाल लगातार तीसरी बार उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस वक्त विनोद अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल वहां चेयरमैन है, लेकिन वहां की जो व्यवस्था है उसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव प्रताप सिंह ने अभियान छेड़ दिया है। और अभियान इस तरह का कि लोगों के साथ उन जगहों पर जा रहे हैं, उन मोहल्लों में जा रहे हैं और जा करके लोगों को वहां की बदहाली को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस मोहल्ले के लोग, स्थानीय लोग उस बदहाली को लगातार 15 वर्षों से झेल रहे हैं, लेकिन उस जगहों पर जाकर के ये बताने की कोशिश इस सरकार को है और वहाँ के स्थानीय जो नेतृत्व है उसे बताने की कोशिश है। वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी उनको बताने की कोशिश है कि इस तरह से गाजीपुर यानी शहरों की जो बदहाली है उसको जनता किस प्रकार से झेल रही है। जनता में जिस तरह का रोष देखने को मिल रहा है, उससे ये बात साफ है कि अन्य नेताओं को इस तरह का काम करना चाहिए था। जहां भी अगर नेतृत्व करता हो, चाहे अधिकारी हो, काम नहीं कर रहे हैं, वहां जिम्मेदारी विपक्ष की सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे काम लोगों के बीच जाकर के करना चाहिए था और बताना चाहिए था अधिकारियों को या फिर वहाँ के नेतृत्व को कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार की है। अभिनव सिंह अपने तमाम साथियों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम करके उन जर्जर सड़कों की हालत दिखा रहे हैं, जर्जर नालियों की, टूटे हुए सीवर की बजबजाती हुई उन नालियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं लोगों में रोष का विषय बनी हुई है। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के अभिनव सिंह ने जो काम किया है, अब तमाम जो समाचार पत्र हैं उसे लगातार छापने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तमाम समाचार पत्रों ने छापने की कोशिश की, कुछ सोशल एक्टिविस्टों ने ये सब सारी चीज़ों को, इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, तब भी पूरी तरह से गाजीपुर नगर पालिका में एक बार हड़कंप मचा था। जनसंदेश टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो वो लगातार नगर पालिका को लेकर के मुखर हुआ और जनसंदेश टाइम्स की पत्रिका ने लगातार नगर चेयरमैन के खिलाफ खबरें चलाई थी। उसके बावजूद भी इस तरह की जो गाजीपुर नगर पालिका की स्थिति है उसे लेकर के अब अभिनव सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। अभिनव सिंह जो छात्र राजनीति से शुरुआत करते हैं और आम राजनीति में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश करते रहे हैं। अभिनव सिंह पिछले जो लोकसभा का जो चुनाव था, बीते लोकसभा चुनाव में लगातार चैनलों के माध्यम से, फिर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफार्मों पर लगातार आवाज़ बुलंद कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत सारी हवा बनाने की कोशिश भी की थी। हालांकि वो पैनलिस्ट नहीं थे, वो जो है आधिकारिक रूप पर प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन जो वहाँ के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अब हमारा पक्ष अभिनव सिंह रखेंगे। अभिनव सिंह ने उन तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के बात रखी थी जो जनपद गाजीपुर में बेहद ज़रूरी थी। जो बड़े बड़े चैनल चुनाव कवरेज में निकले थे, तो उन चैनलों पर अभिनव सिंह ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा और आवाज़ बुलंद की थी और बताया था कि किस तरह से विकास पुरुष कहलाने वाले लोग किस तरह का काम इस जनपद गाजीपुर में कर रहे हैं। लेकिन अब अभिनव सिंह ने जो काम किया है उसे लेकर के लोगों के बीच चर्चाएं खूब है। वो जहां जा रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है और वहां बैठ करके बाकायदा वो जन चौपाल कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चेयरमैन लगातार तीसरी बार आपने बनाया है, जो पति पत्नी की जो सरकार है जनपद गाजीपुर की इस नगर पालिका पे,
वो सरकार आपके लिए किस तरह का काम कर रही है। विनोद अग्रवाल, सरिता अग्रवाल की जो सरकार है नगर में, वो सरकार किस तरह से इस नगर को बदहाली की तरफ ले जा रही है। वहाँ क्या पुरुष क्या महिलाएं, सारे लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और जायज़ सी बात है कि एक संदेश जरूर जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात है वो संदेश की, जो संदेश बहुत बड़ा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के सरकार की बात करते हैं, वहीं जनपद गाजीपुर के इस ट्रिपल इंजन की सरकार की जो हालत है वो कितनी खस्ता है और ये किस तरह से जनता का शोषण कर रहा है। लगातार जो है उन नगर की गलियों में घूम रहे अभिनव सिंह सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, उस बजाते हुए नालों को दिखा रहे हैं और उन नालों के साथ साथ उन स्ट्रीट लाइटों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइटें इसलिए लगाई गई थी कि कम से कम शहर में उजाला हो, लेकिन अब वहाँ पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ है। और उस अंधेरे के पीछे जो सबसे बड़ी जो कालाबाजारी चल रही है, जो सबसे बड़ा काम चल रहा है, वो सोचिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ट्रिपल इंजन सरकार का है। और उस ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से गाजीपुर शहर को अंधकार में आज जो है झोंक चुकी है। तो उसमें हम ये बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बताने का जो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो काम है वो सच में ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए और एक जो नेता है या समाज सेवी है उसका कर्तव्य होता है कि वो लोगों के बीच जाए और ये बताने की कोशिश करे कि जनता के बीच जो कार्य होने चाहिए वो कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि इस मुहिम में जो है अभिनव सिंह अकेले नहीं हैं, उनके कई साथी उनके साथ लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं भी हैं। राजदीप रावत उनके साथ हैं, उनके साथ विनय साहू हैं, उनके साथ संजय यादव हैं, उनके साथ मोहम्मद हुसैन हैं, मोहम्मद दानिश, शहजाद, साजिद खान हैं, गौतम कुशवाहा हैं, आसिया बानो हैं, हसीना बेगम, पिंटू हैं, भानुमती हैं, शाहिद हैं। मतलब ऐसे तमाम युवा हैं, महिलाएं हैं जो उनके साथ खड़ी हैं और उनके साथ जा करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो गाजीपुर की नगर पालिका है वो लोगों के शोषण में लगी हुई है। वहाँ पार्कों की स्थिति, जो पार्क बनाए गए हुए, हालांकि आपको ये पता होगा कि पार्क गांव में कम बनाए जाते हैं, लेकिन शहरों में पार्क इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी का कोई सार्वजनिक जो है इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, या फिर सुबह के वक्त कोई मॉर्निंग वॉक पे निकलना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है, तो छोटे छोटे पार्क जो बनाए गए हैं उनकी भी स्थिति इतनी बदतर है, इतनी बुरी स्थिति है, जिसे लेकर के अभिनव सिंह ने ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ बुलंद की है। ये आवाज़ उन लोगों के लिए भी है जो विपक्ष में बैठे हैं, जो घात लगा करके बैठे हैं कि चुनाव के वक्त हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ करके हमें यहाँ का प्रतिनिधित्व करना है। उन्हें भी अब इन बातों को समझना चाहिए कि अगर जनता के बीच हम काम नहीं करेंगे, जनता के बीच वास्तविक मुद्दे पर उस सरकार से, वहाँ के नेतृत्व से, वहाँ के अधिकारियों से हम सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हम कभी जनता के सेवक नहीं बन सकते हैं। ये जो संदेश है, समाजवादियों का जो संदेश है, वो 2027 के लिए इतना अहम हो जाता है कि अब से ही उन्हें ये बताने की कोशिश करनी पड़ेगी, छोटी इकाई से लेकर के बड़े स्तर तक किस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, किस तरह से विकास का केवल ढिढोरा है, लेकिन उसके पीछे ये सरकार विनाश को न्योता दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।